नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं, क्या ये जो राजनेता हैं इनको आपकी चिंता है? क्या हमने उन लोगों को संसद में भेज दिया है चुन के, जो हमारी समस्याओं को लेकर आपस में ही लड़ना चाहते हैं? उसका क्या सलूशन निकाला जाए, उस पर वो लोग बात नहीं करते हैं। सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि मुद्दों को लेकर हम आपस में अपनी राजनीति को कैसे चमका सकें। सिर्फ टाइम खराब करने के लिए अगर लोकसभा बना रखा है तो टाइम और तरह से भी खराब किया जा सकता है। हमने आज देखा कि जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो वो 2 लाइन भी नहीं बोल पाते थे कि सत्ता पक्ष हो हल्ला मचाना शुरू कर देता था। विपक्ष के नेता भी तो चुनकर ही आए हैं, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी और असल मुद्दों में ही बात कर रहे हैं। उनमें अगर सत्ता पक्ष खड़ा होकर जिसको जवाब देना है वही खड़ा होकर अगर काउंटर करे, नहीं ये गलत बोल दिया, ये गलत बयानबाजी है, तो कैसे हमारी समस्याओं को ये लोग सुनेंगे जो सत्ता में बैठे हुए हैं। किसी भी चीज में कानून बनाना हो या किसी चीज में चर्चा करनी हो, विपक्ष की आवाज को सुनना सत्ता पक्ष का काम है। इस देश को कैसे आगे ले जाना है ये मिलकर काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि 50% का बहुमत पाके सत्ता में बैठ जाओ और जो बाकी विपक्ष के लोग हैं उनकी आवाज न सुनी जाए। उनको भी सुनना पड़ेगा, वो भी चुन के आए हुए हैं। सदन लोकसभा का मतलब है कि कोई कानून अगर बन रहा है तो उसमें विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष को भी उन मुद्दों में बात करना चाहिए जिन मुद्दों में देश का भला हो सके। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विपक्ष को नहीं रखा है या सत्ता पक्ष को नहीं रखा है। उसे इस देश की समस्याओं को लेकर उसकी बात करनी पड़ेगी। अपने फायदे के लिए अगर आप लोग लोकसभा जाना चाहते हैं, वहाँ आपको साल में कितने बार जाना पड़ता है? क्या सिर्फ लड़ने के लिए? मुद्दों को भूल जाते हैं। 2 लाइन राहुल गांधी नहीं बोल पाते हैं, सत्ता पक्ष का आदमी खड़ा हो जाता है, सत्ता पक्ष का नेता जवाब देता है तो विपक्ष हंगामा करने लगता है। क्या यही इस देश की राजनीति है? आज हमने एक ऐसी चीज देखी संसद में जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। राहुल गांधी विपक्ष के नेता कुछ भी बोल रहे थे तो तुरंत सत्ता पक्ष का आदमी खड़ा होकर संविधान की किताब दिखाता है, पार्लियामेंट कैसे चलती है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो रूल समझाने लगते हैं। 2 घंटे आप मान लीजिए सिर्फ इसी में बहस होती रही कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसका फोटो दिखा सकते हैं किसका नहीं दिखा सकते हैं। और उसमें स्पीकर भी भूमिका निभाता है, वो भी किताब खोल खोल के दिखाता है कि नहीं जी आप ये बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते हैं। ऐसे चलेगी संसद? अगर पार्लियामेंट कैसे चलेगी उसकी रूल बुक में ये लिखा हुआ है कि आप संसद में किसी का चित्र नहीं दिखा सकते, तो आखिर राहुल गांधी क्यों चित्र लेकर आए? ये हमारे रूल में लिखा है कि पार्लियामेंट में आप किसी का चित्र नहीं दिखा सकते। तो क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि हमें किस तरह की चीजें दिखानी हैं, कैसी नहीं दिखानी है? क्या वो आज से लोकसभा के सदस्य हैं? उन्हें पता नहीं है। उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि संसद का समय खराब हो सके। जिन मुद्दों में हमने आपको भेजा है उन मुद्दों में ना आकर आप कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं। क्या इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं?
काम कैसे होगा? आप सोचिए, हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, नीट जो इतना बड़ा स्कैम है, उसमें बात होनी चाहिए ना। बात करने की बजाय ये टाइम पास कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। ऐसे लड़ने झगड़ने से देश चलने वाला नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि देश के मुद्दे क्या हैं, हमें उनमें बात करनी होगी। हमें ध्यान भटकाना नहीं है जनता का। जिस तरह से आज संसद चल रही है, इन्होंने मजाक बना कर रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि देश के असल मुद्दों में बात हो। सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अगर इस बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें ज़रूर बताइए कि हम लोगों ने किस लिए इनको भेजा है। धन्यवाद।